सीकर फतेहपुर में सर्दी लटालूम बर्फानी नजारे देख हर कोई हैरान है। फसलों से लेकर बाढ़ तक बर्फ ही बर्फ है। -3.5 डिग्री पहुंचा फतेहपुर शेखावाटी का तापमान। गर्मियों में यहाँ रहता है 45 से 50 डिग्री तापमान। और ऐसे में जब आराम सोचोगे तो 45 से 50 डिग्री तापमान दर्ज होता है, वहीं सर्दी का सितम शेखावाटी में बरकरार है। मौसम विभाग के अनुसार रुक रुक कर चलने वाली बर्फानी हवा से शीतलहर जैसी स्थिति बन गई है। राजमार्गों पर चलने वाले वाहन चालकों को दिन में हेडलाइट जलानी पड़ रही है। सरकारी कार्यालयों में दिन में हीटर चले, बाजारों सहित सड़कों पर भी दिन में अलाव रोशन हो गए। दिन ढलने के साथ ही सर्दी भी बढ़ गई। बाजार अन्य दिनों की तुलना में देरी से खुले और जल्दी बंद हो गए। और ये तमाम जो दिनचर्या में बदलाव हुआ है वो ठंड के असर के चलते, क्योंकि सर्दी कहर ढा रही है नए साल की शुरुआत के साथ ही। जहां बात की जाए शेखावाटी की तो गर्मियों में आग उगलने वाला शेखावाटी अब सर्दियों में बर्फ उगल रहा है। और जिस तरह से मौसम विशेषज्ञों ने अनुमान जताया था कि 15 से 17 जनवरी तक तापमान में 4 से 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी, चाहे बात जयपुर संभाग के भागों की जाए या फिर जोधपुर संभाग के भागों की। और चलिए इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी रमेश जुड़ गए हैं। रमेश, शेखावाटी में किस तरह से सर्दी कहर ढा रही है ये तो हम सभी देख पा रहे हैं, लेकिन वो तस्वीरें किस तरह से सामने आ रही है ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे। जब पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर पहुंचा और फसलों पर बर्फ जमती हुई दिखाई दी, इसके अलावा और क्या नजारा शेखावाटी में? बिल्कुल शिखा, बताना चाहूंगा कि शेखावाटी में एक कहावत है, जाड़ो जोर पकड़ियो। इसका मतलब ये है कि अब लगातार एक सप्ताह से माइनस में तापक्रम चल रहा है। आज का जो तापक्रम हुआ है वो -4.5 डिग्री दर्ज किया गया है, जो जमाव बिंदु के काफी नीचे है। और सर्दी से बचने के लिए सिर्फ अब गर्म कपड़ों से ही नहीं सहारा लिया जा सकता। लोग अलाव जला करके सर्दी से बचने का जतन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात शिखा यह है कि जो दिन का तापक्रम है उसमें काफी गिरावट हुई है। दिन के तापक्रम नोट किया गया 15 डिग्री, जो काफी कम तापक्रम है, जो पहले 25 डिग्री के आसपास चल रहा था। तो सुबह शाम जो शीतलहर चल रही थी वो अब दिन में भी चलने लगी है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने अपनी दिनचर्या है वो बदली है। लोग जो पार्कों में जाते थे सुबह घूमने, उन्होंने घूमना जाना बंद किया है। और सिर्फ यही है कि जैसे करके एक बार सर्दी से बचाव किया जाए। रमेश, देखिए आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरह की ठंड सीकर फतेहपुर में देखी जा रही है, क्योंकि बात की जाए पूरे उत्तर भारत में जिस तरह से शीतलहर का प्रकोप जारी है, बात चंडीगढ़ की कर लेते हैं या फिर हरियाणा की, वहां पर जो प्रशासन है वहां स्कूलों को 21 जनवरी तक के लिए बंद रखा गया है। तो क्या यहाँ पर कोई जानकारी, क्या सीकर में जो कलेक्टर हैं वो स्कूली बच्चों को कुछ राहत दे सकते हैं? क्या छुट्टियों को वहां बढ़ाया जा सकता है या फिर स्कूलों के समय में बदलाव वहां किया गया? ये भी जानकारी हमारे दर्शक आपसे चाहेंगे रमेश। बिल्कुल शिखा, बताना चाहूंगा कि जो समय है उसमें बदलाव किया गया है। अब स्कूली बच्चों का जो समय है 11 बजे से 3 बजे तक का किया गया है। हालांकि अवकाश बच्चों को नहीं दिया गया है। और अगर इसी तरह शीतलहर जारी रही तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन ये भी तय कर रहा है कि आगे भी छुट्टियां बढ़ाई जाएगी या समय में और परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि 11 बजे तो सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं, हल्की सी धूप निकल जाती है। हालांकि बच्चों की छुट्टी नहीं की है, लेकिन समय में बदलाव किया गया है। बिल्कुल रमेश, तस्वीरें देखकर लग रहा है कि तस्वीरें सीकर से नहीं बल्कि किसी हिल स्टेशन से है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए।